डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उनकी जो टीम है, सभी उपस्थित यहाँ पे सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो वर्कशॉप रखी गई है वो रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन है। जितनी भी सरकारी स्कीम्स है, एज एवरीबडी इज अवेयर, सब कुछ डेटा पर ही निर्धारित है। बेनिफिशियरी डेटा होगा, हर एक स्कीम का डेटा भी अलग होता है। आप जो भी स्कीम्स बनाते हैं एज पॉलिसी मेकर्स या एज इम्प्लीमेंटर्स, तो उसमें डेटा की क्या महत्वता है। तो उसमें हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने के लिए बोला था कि आप अपना ही खुद एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें डेटा एनालाइज कीजिए और उसमें क्या निकल के आता है उसमें आप हमें बताइएगा कि आप जो कितने बच्चों को हम स्किलिंग प्रोवाइड करवाते हैं पूरे साल में। तो मैंने इसी प्रोजेक्ट के लिए अधिकारी जो हमारे जो साथ काम करते थे उनसे मैंने जो स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो काम कराया कि जैसे कि सब जगह इंडिया में होता है, महिला कम ट्रेनिंग लेती है और मेल्स की ट्रेनिंग ज्यादा है। हिमाचल में भी वैसा है, दूर दराज के लोग ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, फीमेल्स की ट्रेनिंग की संख्या कम है। ये मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला और आमतौर पे ये बात मान ली और मैं लिखने भी लग गई प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट मैं सबमिट करने वाली थी, तब मैंने उन्हें बोला आप एक बारी मुझे अपना डेटा दिखा दीजिए। मैंने पूरा लिख लिया है, उसको बैक करने के लिए मैं कुछ स्टैट्स बना लूंगी। तो जब डेटा निकल के सामने आया तो पिक्चर ही पूरी ऑपोजिट थी। हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ फीमेल्स ट्रेनिंग इज मच हायर देन मेल्स। हालांकि जो डेटा से जो निकल के आया और डीपली उसको स्टडी करने के बाद में, इसका मतलब ये था कि जो मैं 2000 वर्ड्स लिख चुकी थी, जो एक कहानी लिख चुकी थी कि महिलाएं इतनी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं इसलिए वो नहीं ट्रेनिंग कर पाती हैं, वो सारा एक तो दैट वाज इन माय माइंड, वो मेरा स्टीरियोटाइप था, वो डेटा से बैक नहीं था। जब डेटा देखा तो उसमें ये निकल के आया कि महिलाएं ज्यादा ट्रेन कर रही है, लेकिन जब और एनालाइज किया डेटा को तो ये निकल गया है कि महिलाएं जो ट्रेनिंग कर रही हैं वो सिर्फ 2 कंपोनेंट में कर रही हैं, ब्यूटी और स्टिचिंग में। इसका मतलब ये है कि जो लो इनकम वाली जो ट्रेनिंग्स हैं उस पे उनका ज्यादा फोकस है। इसका ये मतलब है